हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glories to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर नमन प्रणाम है। श्री पंढरपुर धाम में गुरु महाराज जी की विशेष व्यास पूजा भी मनाई जाएगी, तो उसके उपलक्ष्य में श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु हमारे बीच आज उपस्थित है कि लंबे समय बाद। अब ज्यादा समय लेते हुए हम श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। कृष्ण भक्त प्रभु। यस्तु ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री गुरु महाराज की जय। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम कक्षा में। जैसे प्रभु जी के बहुत लंबे समय के उपरांत सभी का ये स्वागत करना और सभी के लिए एक सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये अभी पिछले कई दिनों से रथ यात्रा सीजन प्रारंभ हो चुका है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक ये रथ यात्रा का उत्सव पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने का अवसर संपूर्ण विश्व के भक्तों को, संपूर्ण विश्व के जनता को प्राप्त हो रहा है। भारत में ही 400 से अधिक जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन सिर्फ भारत में हो रहा है। पहले तो सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में हुआ करती थी और पुरी में कई सारे लाखों भाविक वहां पर पहुंचते थे जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव मनाने के लिए। मगर नाम तो जगन्नाथ है, मगर भगवान तो सीमित रहते सिर्फ पुरी के लिए या सिर्फ उड़ीसा के लिए। मगर श्रील प्रभुपाद जी ने उनको पूरा विश्व, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जगन्नाथ जी को कोई जानता नहीं होगा। विश्व के हर बड़े बड़े शहरों में, हर स्थानों पर श्रील प्रभुपाद जी ने जहां भी इस्कॉन मंदिर स्थापन किया, वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव होता ही है। मैं हाल ही में अलग अलग देशों में जो भ्रमण कर रहा था, वहां पर भी हमने देखा यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में, हर स्थान पर जगन्नाथ रथ यात्रा। टोरंटो में, कनाडा में, हर जगह जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा। और हमें अवसर भी प्राप्त हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ने 1975 के समय में न्यूयॉर्क में, जो माया की नगरी, या श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार प्रारंभ किए तो पाश्चिमात्य देशों का जो हेड क्वार्टर्स या हेड ऑफिस था लॉस एंजलिस, रुक्मिणी द्वारकाधीश, और उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में भी जगन्नाथ जी की स्थापना करने के उपरांत जगन्नाथ जी की रथ यात्रा न्यूयॉर्क में भी स्टार्ट की। तो 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने पहली रथ यात्रा न्यूयॉर्क शहर में प्रारंभ की और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस वर्ष 50वीं रथ यात्रा सेलिब्रेट करना है। 50वीं रथ यात्रा में उपस्थित रहने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। 50th रथ यात्रा जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रारंभ की थी, जहां पर इस्कॉन प्रारंभ हुआ कह सकते हैं, न्यूयॉर्क में 26 सेकेंड एवेन्यू, और मैचलेस गिफ्ट शॉप जहां पर है, जहां पर इस्कॉन की स्थापना हुई। 10 बाय 10 के कमरे में श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना की, वहीं से प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। और वही स्थान है जहां पर श्रील प्रभुपाद जी बैठकर टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते 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 श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व स्तरीय आंदोलन प्रारंभ किया। और वही 26 सेकेंड एवेन्यू है जहां पर इस्कॉन का पहला मंदिर, या इस्कॉन जहां से प्रारंभ हुआ।
तो वहां पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा। तो कल, जो पिछले 2-3 दिनों में 27 तारीख को रथ यात्रा का मुख्य दिवस, गुरु महाराज श्री इस्कॉन नोएडा में जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिए। उसके बाद 28 तारीख को ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जहाँ पर नया मंदिर का प्रयोजन या नया मंदिर की तैयारियां प्रचार प्रसार हो रहा है, वहां पर कल रविवार महाराज श्री इस्कॉन पुणे जगन्नाथ रथ यात्रा एनवीसीसी के द्वारा आयोजित पुणे में जगन्नाथ रथ यात्रा में थे। फिर आज भागवत कथा प्रातःकालीन एनवीसीसी में, उसके उपरांत तुरंत महाराज श्री पंढरपुर के लिए, फिर बुधवार को इस्कॉन सोलापुर में जगन्नाथ रथ यात्रा में महाराज श्री भाग लेंगे। 3 तारीख को पुनः पंढरपुर और 4 तारीख को फिर पंढरपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा होगी। पांडुरंग विठल जगन्नाथ, जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। और वही गौरांग महाप्रभु, वही कृष्ण और वही विठल और वही जगन्नाथ। जब 1510 में चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर धाम आए, ईस्वी सन 1510 में चातुर्मास के समय में चैतन्य महाप्रभु पूरा चातुर्मास तो प्राय श्रीरंगम में रहे, मगर उसके पहले चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं मेरे फैमिली कारण के लिए, मेरा कौटुंबिक एक मुख्य कारण है, मेरे बड़े भ्राता विश्व रूप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अभी ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था कि विश्व रूप की अंतिम गति या उनकी लीला क्या हो रही है। ये तो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। फिर भी एक सर्वसाधारण भक्त की भूमिका निभाते हुए चैतन्य महाप्रभु निकले जगन्नाथपुरी से। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, और तुरंत 2 महीने बाद मार्च महीने में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले। और चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, इस यात्रा के लिए, मैं यात्रा नहीं है, मेरा निजी कारण के लिए जा रहा हूँ। और इसीलिए मेरी इच्छा है कि कोई भक्त मेरे साथ इस यात्रा में या मेरे इस दक्षिण भारत के दौरान कोई मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। फिर सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करने लगे, महाप्रभु अकेले हम तो आपको जाने नहीं देंगे, कम से कम एक सर्वेंट आप लेकर जाइए, एक सेवक आप लेकर जाइए। और चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के प्रेम, और चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा यदि आप सुनेंगे या पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होकर एक भक्त की भूमिका निभा रहे, इतनी नम्रता से चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़कर कह रहे, आप सभी भक्त मेरे प्रिय, प्राण प्रिय है, मेरे प्राणों से भी अधिक मुझे प्रिय है। आप मुझे अनुमति दे, आपके अनुमति के बिना मैं दक्षिण भारत यात्रा नहीं कर सकता। आप मुझे सभी अनुमति दे, आपका आशीर्वाद दे। सभी भक्तों को हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु अनुमति प्राप्त करते हुए जगन्नाथपुरी से अलालनाथ आए, और अलालनाथ से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किए। वहां पर वर्णन किया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते, कितने सारे भक्त मूर्छित होकर गिर जाते, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु अभी हमारे साथ नहीं रहेंगे इस विचार से, या चैतन्य महाप्रभु हमें छोड़कर जा रहे इस विचार से ही कितने लाखों भक्त मूर्छित होकर या उस भाव से दुखी होकर अपना शारीरिक अवस्था पर कोई उनका नियंत्रण नहीं रहता। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सभी को प्रणाम करते हुए दक्षिण भारत की ओर निकले। और जब दक्षिण भारत आए चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु 11 दिन पंढरपुर में रहे। और उसी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोल्हापुर से चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए, और पंढरपुर आने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने विठल का दर्शन किया, और चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम महाराज को दीक्षा दी। और तुकाराम को दीक्षा देने के उपरांत तुकाराम तुकाराम आचार्य बने। श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, तुकाराम महाराज चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है। एंड तुकाराम बिकेम तुकाराम आचार्य। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तुकाराम तुकाराम आचार्य बने। और इसी पंढरपुर धाम में जो चैतन्य महाप्रभु आए, वैसे तो पहले हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पंढरपुर धाम में होती थी,
मगर जगन्नाथ मंदिर के आदेशों के कारण हम अभी रथ यात्रा, इस पहली बार आषाढ़ी एकादशी के समय में जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। 4 तारीख को, शुक्रवार 4 तारीख है, और उस दिन जगन्नाथ जी पूरे पंढरपुर की पंचक्रोशी परिक्रमा करेंगे। अपने ही मंदिर की परिक्रमा जगन्नाथ जी करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु 11 दिन वहां पर रहे, हर रोज विठल का दर्शन किए, हर रोज चंद्रभागा स्नान किए। पंढरीचा वास चंद्रभागा स्नान आणिक दर्शन विठ्ठलाचे। बस, जैसे तुकाराम महाराज 3 चीजें कहे। पंढरीचा वास, पंढरपुर में हमें रहने के लिए स्थान, या पंढरपुर में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। पंढरीचा वास, चंद्रभागे स्नान, चंद्रभागा में स्नान करने के लिए हमें अवसर प्राप्त हो। और तीसरा, आणिक दर्शन विठ्ठलाचे, बस, और विठ्ठल का दर्शन प्राप्त हो। यही पंढरपुर यात्रा है और यही धाम वास है। मगर ऐसे आजकल बिना शॉपिंग किए और बिना घूमे, बिना वीडियो बनाए तो यात्रा पूरी होगी नहीं। मगर तुकाराम महाराज तो 3 ही चीजें बताए। पंढरीचा वास, चंद्रभागे स्नान, आणिक दर्शन विठ्ठलाचे। तो हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज की कृपा से हम कितने सारे भक्त यहाँ पर जूम पर महाराष्ट्र से ज्वाइन किए हैं। मगर हमें विठ्ठल के विषय में या पंढरपुर के विषय में हमने सुना था, पंढरपुर है, एक धाम है, वहां पर एक मंदिर है, बस इतना ही। साक्षात भू वैकुंठ यहाँ पर प्रकट किए गुरु महाराज। हमें पता ही नहीं था कि एक कृष्ण है या गोपाल है, कि कोई कहता था शिव जी है, कोई कहता था 33 कोटि देवताओं में एक विठ्ठल भी एक देवता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन उपवास करना, एकादशी दुपट खाशी, एकादशी करके फिर पूरा, जैसे मैंने कहीं सुना, कई आचार्य कहते हैं संत महाराष्ट्र के, म्हशी सारखं चरा कर एकादशी करा। पूरा दिन भैंस जैसा खाते रहो, मगर कम से कम एकादशी करो। तो वही होता था पहले। कोई तपस्या नहीं, कोई भगवान की नाम घोष नहीं, नाम स्मरण नहीं, कथा नहीं। ऐसे धाम जैसे हम भी जाते थे, घूमते थे, डुबकी लगाते थे, फिर दर्शन करते वापस आ जाते। मगर वही कानड़ा राजा पंढरीचा, ये वही भगवान है जो रुक्मिणी के प्रेम के कारण रुक्मिणी को मनाने के लिए आए। और रुक्मिणी को मनाने के लिए तो आए ही थे, साथ ही साथ अपने भक्त पुंडलीक को दर्शन देने आए। पुंडलीकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। पुंडलीक को मिलने आए और पुंडलीक की इच्छा से भगवान वही रुक गए हमेशा के लिए। पुंडलीक ने सिर्फ इच्छा की, भगवान एक ही आशीर्वाद दीजिए। जैसे आप मुझे दर्शन देने के लिए आकर रुक गए इस ईंट के ऊपर, ऐसे ही आने वाले समय में पूरा अनादि काल तक आप यहीं रुक जाइए, जिससे सारे भक्त, पूरे विश्व भर के भक्त आपके दर्शन के लिए यहाँ पर एकत्रित हो। और भगवान इतने दयालु है, पूरे ब्रह्मांड में एक विष्णु मंदिर या एक कृष्ण मंदिर है जहां पर आप भगवान के चरणों में अपना सर स्पर्श कर सकते हैं। इतनी शरणागति। कोई है मंदिर और कहीं? हर स्थान पर दूर से ही दर्शन होता है। मगर भगवान इतने दयालु है, कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ण, कोई देश, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बिना कुछ न देखे भगवान सिर्फ सारे भक्तों का स्वागत कर रहे। कर कटेवरी ठेव नहीं है, हाथ कमर के ऊपर रख कर खड़े हैं। कब हमारे जूम के भक्त अलग अलग स्थानों से आएंगे और कब दर्शन लेने के लिए पहुंच जाएंगे, चाहे फिर वो रशिया से हो, अमेरिका से हो, या दक्षिण भारत से हो, उत्तर भारत से हो। भगवान सभी को दर्शन देने के लिए वहां पर खड़े। और ऐसे धाम जो प्रकट किए, और ऐसे धामवासी विठल के अनन्य भक्त, उनकी व्यास पूजा या उनका जन्मोत्सव हम मनाने के लिए पंढरपुर धाम में एकत्रित हो रहे। तो कई कई ऐसे कठिन परिस्थिति के कारण हम नहीं पहुंच पाते हैं धाम में। तो ऐसे नहीं कि हम धाम नहीं गए तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो नहीं आ पा रहे प्रभु जी, हमारी व्यवस्था नहीं हो पाती, या हम दूर है, या पुनः हमें दिसंबर यात्रा में आना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे
धामवासी के विषय में कहा गया है। धामवासी या ब्रजवासी, ये 4 प्रकार के धामवासी होते हैं। 4 प्रकार के धामवासी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले धामवासी, जिनका जन्म धाम में हुआ है, या जिनका धाम में ही जन्म हुआ, जैसे वृंदावन धाम में उनका जन्म हुआ, तो उनको ब्रज जन कहा जाता है। ब्रज जन, जिनका धाम में ही जन्म हुआ, वो हो गए पहले धामवासी। दूसरे प्रकार के धामवासी, जिनका जन्म अलग स्थानों पर हुआ, मगर उन्होंने अपना सब कुछ, परिवार या अपना पूरा गांव, अपना देश, अपना शहर, सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से अभी वो धाम में आकर रहने लगे, धामवास करने लगे और धाम में आकर भगवान की सेवा करने लगे। वे है दूसरे प्रकार के धामवासी। जन्म अलग स्थान पर था, मगर सब कुछ छोड़कर वो कहाँ है अभी? धाम में आकर रहने लगे। तीसरे प्रकार के धामवासी, हम जैसे, जो कुछ दिनों के लिए धाम जाते हैं, धाम की यात्रा करते हैं और फिर वापस अपने अपने घर चले आते हैं, वो भी एक प्रकार के धामवासी। और चौथे धामवासी, जो धाम में कभी गए नहीं है या धाम में कभी पहुंचे नहीं है इस शारीरिक रूप से, मगर उनका मन, उनकी चेतना, उनकी हृदय सदैव उस धाम के लिए लालायित रहता है। कब मैं जाकर धाम में जाकर सेवा करूं, कब जाकर मैं धाम की दर्शन करूं, कब जाकर मैं भगवान के जो दर्शन है धाम में, धाम के धामी है, उनकी सेवा में कब करूं, इसके लिए जो लालायित रहते हैं वो भी धामवासी ही है। तो कभी कभी फोर्थ कैटेगरी या चौथे प्रकार के जो धामवासी है, वो फर्स्ट क्लास कहे जाते हैं, क्योंकि वही धामवासी जिनका हृदय लालायित है, हृदय दुखी है, हृदय आक्रांत, हृदय धाम जाने के लिए तड़प रहा है, या धाम में सेवा करने के लिए, धाम दर्शन करने के लिए वो लालायित है, ऐसे धामवासी, वो भी धामवासी। नहीं तो फिर दूसरे हम जैसे जाते हैं धाम में जाकर थोड़ी दर्शन, थोड़ी परिक्रमा, फिर अगर वृंदावन है तो लोई बाजार की लस्सी और चाट, शॉपिंग, हो गई वृंदावन यात्रा। ये भी एक यात्रा है। मगर धाम वास हृदय से, तो ऐसे भक्त जो है वो नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए ही ये अलग अलग प्रकार से, अलग अलग इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे हम जहां पर भी है, कुछ कारणवश हम नहीं पहुंच पा रहे पंढरपुर धाम या उस सेवा के लिए, वहां पर दर्शन के लिए, भक्तों के सानिध्य के लिए, इसीलिए जैसे शुरुआत में ही पद्मावली प्रभु सूचित किए कि हम कल से ही गुरु महाराज का गुणानुवर्णन करेंगे। उत्सव की शुरुआत तो आज से हो ही चुकी है, धामवास या धाम की चर्चा करने से, मगर कल से ही हम गुरु महाराज का गुणानुवर्णन, हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है इस जूम माध्यम से। जो जूम माध्यम या जूम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जिस मंदिर में 3,000 भक्त एक साथ है। और मैं हमेशा पद्मावली प्रभु के साथ चर्चा जब करता हूँ तो कहता हूँ, आपका ऐसा मंदिर है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, ना प्रसाद का चिंता है, ना कुकिंग की चिंता है, अरे सब्जी कटिंग करने के लिए कोई आया नहीं, ऐसे कोई नहीं है। बस जहां पर है, हम जैसे ही जूम मंदिर बंद हो जाता है, सभी अपने अपने घरों में ही प्रसाद लेते हैं। हम वर्चुअल प्रसाद तो दे ही सकते हैं, कथा रूपी प्रसाद या कथा रूपी कीर्तन या नाम कीर्तन तो प्राप्त कर ही सकते हैं, जो सबसे बड़ा प्रसाद है, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो इस माध्यम से हमें भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, नाम सेवा, धाम सेवा, हम सभी सेवाओं में लगाने के लिए एक प्रकल्प, जो भी सिर्फ गुरु महाराज के द्वारा ही अपने शिष्यों को प्राप्त है। मैं लंदन में था, एक भक्त बता रहे थे मुझे, प्रभु जी आप इतने सभी सभी महाराज जी के शिष्य, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य इतने सौभाग्यशाली है कि आप सभी गुरु महाराज के साथ हर रोज आप जप कर सकते हैं। अपने गुरु महाराज के साथ बैठकर आप हर रोज जप और उनका संग सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं।
श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। ये भागवत का 5वां स्कंद है, अध्याय 25, और अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान अनंत की महिमा। अनंत की महिमा, जो अनंत शेष है, उनकी महिमा का वर्णन, गुणगान सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और ये 25वां अध्याय भागवत के इस पंचम स्कंद का, और फिर 26वां अध्याय नारकीय लोकों का वर्णन, जिसमें 28 प्रकार के नारकीय लोकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये अलग अलग प्रकार के 28 प्रकार के नारकीय लोकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी की। और इस अनंत की महिमा में शिल प्रभुपाद जी अपना अनुवाद तो लिख ही रहे, मगर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे। कितना महत्वपूर्ण श्लोक हमारे लिए है, देखिए। और विशेष रूप से हम सभी जो गुरु महाराज के सानिध्य में जप कर रहे, उनके लिए हमारा भाग्य या हमारा गुणानुवर्णन कितना महत्वपूर्ण हमें एक अवसर प्रदान किया है गुरु महाराज ने। तो श्लोक संख्या 11। यन्नाम श्रुतमुनि कीर्तयेदेक तस्मा दार्तो वा यदि पतित प्रलम्बनाद्वा हन्त्यः सपदि नृणामशेषमन्यम् कं शेषाद् भगवत आश्रये मुमुक्षु। अनुवाद: यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से श्री भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है, तो वह उसी क्षण पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान का नाम जप करता है, तो वह तथा जो उसे सुनता है, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप के कैसे कतरा सकता है? भला वह और किसकी शरण ग्रहण करे? देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कोई भी आर्त मतलब जो दुखी है, जैसे भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो मतलब कुछ पाने की इच्छा, दुखी है, कुछ चाहिए उसको, आर्तो। और पतित व्यक्ति, हम सभी यहाँ पर पतित है। हम सभी इस भौतिक जगत में पतित होने के कारण ही हम कृष्ण लोक से या भगवत धाम से यहाँ पर आके पतित अवस्था में हैं। तो कोई भी पतित क्यों न हो, मगर जब प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उनका जप करता है, उस पवित्र नाम का जप करता है, तो उसी क्षण पवित्र हो जाता है। देखिए, एक बार भी हम गुरु से नाम सुनते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। और इसीलिए हम सौभाग्यशाली है कि हम सभी एकत्रित आकर हम गुरु महाराज के द्वारा इस पवित्र नाम को सुनकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम पवित्र होने का एक मार्ग हमने अपना लिया है। कभी कभी भक्त कहते हैं, प्रभु जी महाराज का जप हम सुनते हैं तो जप करते करते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए महाराज जी का जप हम बंद कर देते हैं, सिर्फ हम सुनते हैं। मगर यहाँ पर भागवत में पूर्ण रूपेण स्पष्ट किया गया है कि गुरु के द्वारा नाम सुनकर वो उस नाम का जप करता है तो तुरंत पवित्र हो जाता है। और पिछले 6 वर्षों से अधिक हम हर रोज प्रातः काल जूम के माध्यम से गुरु महाराज का दिव्य वाणी सुनते हुए हम जप करें। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली तो है ही आध्यात्मिक रूप से, मगर भौतिकता के द्वारा भी यदि देखा जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त हो गया पिछले वर्ष कि जूम पर ऐसे आध्यात्मिक कार्य करने वाले एक ही महान संत है। जूम पर तो लोग मीटिंग करते हैं, भौतिकतावादी प्रगति बिजनेस हो चलते रहते हैं, मगर आध्यात्मिक कार्य इतने लंबे समय से बिना चूके एक दिन भी छुट्टी नहीं। नो सैटरडे, नो संडे, नो फेस्टिवल्स, कुछ छुट्टी नहीं। हर रोज बिना थके बिना रुके ये जो सेवा की, उसके लिए भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गुरु महाराज को प्राप्त हुआ। तो ऐसे गुरु महाराज श्री के चरणों में हम बैठकर सभी जप करने का प्रयास कर रहे हैं।
या हरिनाम स्वीकार करने का प्रयास करें। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली है कि पूरे इस्कॉन में ऐसे एक गुरु है जो हर रोज अपने शिष्यों के साथ बैठकर हमें अपना संग प्रदान कर रहे हैं। तो ये सबसे हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु का गुणानुवर्णन गुरु हमें प्राप्त हुआ और ऐसे गुरु की व्यास पूजा में हमें भाग लेने का अवसर प्रदान हो रहा है या प्राप्त हो रहा है। तो उत्सव की शुरुआत जैसे मैंने कुछ रथ यात्राएं गिनाई। कल इस्कॉन पुणे में रथ यात्रा हुई 2 तारीख को। आने वाले बुधवार को मतलब परसों, आज तो सोमवार है, सिर्फ परसों डे आफ्टर टुमारो जिसको कहते हैं, सिर्फ एक दिन के उपरांत बुधवार को इस्कॉन सोलापुर में रथ यात्रा। और हम सोलापुर के सभी भक्तों के द्वारा या सभी भक्तों के बिहाफ आप सभी को आमंत्रित कर रहे, जो भी भक्त, चाहे फिर नासिक से हो, नागपुर से हो, पुणे से हो, मुंबई से हो, जो भी भक्त रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं उनका स्वागत है। आप आइए रथ यात्रा के लिए। जैसे गेट वे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट है, जहां से भारत में प्रवेश होता है, इंडिया गेट से या गेट वे ऑफ इंडिया। सोलापुर पंढरपुर का गेटवे है, गेटवे ऑफ पंढरपुर। जो भी भक्त आते हैं वो उनके लिए एक मार्ग या पंढरपुर धाम में जाने के लिए, जैसे हरिद्वार कहा गया, हरि के द्वार जाने के लिए, बद्रिकाश्रम जाने के लिए, गंगोत्री यमुनोत्री जाने के लिए, हरि का द्वार, हरिद्वार। ऐसे सोलापुर भू वैकुंठ का द्वार है, यहीं से आप भू वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो 2 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा सोलापुर में। 3 तारीख को सभी भक्त पंढरपुर पहुंचेंगे। जिनको जिनको जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है अपने अपने लोकल मंदिर के द्वारा, उनको जानकारी दी गई है, उन्होंने एकोमोडेशन का रजिस्ट्रेशन बुकिंग किया है इत्यादि। वे सारे भक्त 3 तारीख को पंढरपुर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। 4 तारीख को पंढरपुर धाम में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जैसे हमने कहा जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, फिर हम कह सकते हैं जय गौर से ही कृष्ण, जय गौर, जय विठल, जय कृष्ण से ही जगन्नाथ। वही विठल है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है और वही गौरांग महाप्रभु है। हम पंढरपुर धाम में कर सकेंगे। तो पंढरपुर धाम में 4 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा। और प्रातः काल 8 बजे, वैसे तो मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 बजे से ही राधा पंडितनाथ जी की मंगल आरती, उसके उपरांत जप, फिर गुरु महाराज की के संग में जपाटॉप, जैसे हमने सुना अलग अलग भक्त यहाँ पर शब्दांजलि उपस्थित करेंगे या शब्दांजलि गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करेंगे। तो 4 तारीख को वरिष्ठ भक्त है, 5 तारीख को पाश्चिमात्य देशों से भक्त है, जैसे पद्मावली पुरुष सूचित की। गुरु महाराज जी के शिष्य 58 देशों में है, 58 कंट्रीज, 58 शहर में। भारत एक देश है, ऐसे 58 अलग अलग देशों में, अभी तो 60 भी हो सकते हैं, 60 देशों में अलग अलग स्थानों पर गुरु महाराज जी के शिष्य है। और जो कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं जिनका हमें नाम भी याद नहीं, ये सारे भक्त हमें गुरु महाराज जी का गुणानुवर्णन हमें श्रवण कराएंगे। फिर उसके उपरांत दोपहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पंढरपुर धाम में, शहर में होगी। मुख्य मंदिर जहाँ पर है विठल का, वहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। उसके उपरांत सायंकाल में जब वापस आएंगे सभी, तो राधा पंढरीनाथ मंदिर में, जैसे विठल मंदिर को दक्षिण द्वारका कहा गया है और राधा पंढरीनाथ मंदिर क्या है, वृंदावन है, राधा कृष्ण का धाम। तो द्वारका से जगन्नाथ जी को खींचते हुए सभी भक्त लेकर आएंगे वृंदावन, राधा पंढरीनाथ मंदिर। तो वो है दक्षिण द्वारका, या पंढरपुर विठल मंदिर है द्वारका और पंढरीनाथ मंदिर है वृंदावन। तो वृंदावन की ओर सारे भक्त ब्रजवासियों के भाव में जगन्नाथ जी को खींच कर लेकर आएंगे।
उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे शाम को, और फिर कथा कीर्तन के उपरांत सायंकाल का कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। 5 तारीख को मॉर्निंग प्रोग्राम के उपरांत ये महत्वपूर्ण दिवस है दीक्षार्थियों के लिए। 500 भक्त गुरु महाराज के चरणों में अपना जीवन अर्पित करेंगे और दीक्षा लेंगे। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ये दीक्षित होंगे 5 जुलाई को, शनिवार के दिन। चंद्रभागा के तट पर वृंदावन धाम में राधा पंढरीनाथ के सानिध्य में गुरु महाराज के द्वारा लाखों वैष्णव भक्त, वारकरी भक्तों के समय बीच वे वचन देकर पूरा जीवन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दासानुदास सेवा करने के लिए वे आगे आएंगे। तो दीक्षा अनुष्ठान होगा शाम को ठीक 4 बजे। राधा पंढरीनाथ नौका विहार के लिए बाहर आएंगे। अलग अलग मंदिरों में तो नौका विहार होता ही है, छोटे से पौंड में या छोटे से एक बनाया जाता है पौंड, तालाब जैसा, और उसमें ही नौका विहार होता है। मगर आप देखेंगे पंढरीनाथ चंद्रभागा नदी में, कोई नदी में अपने इस्कॉन का नौका विहार उत्सव होता नहीं, विशेष रूप से सिर्फ पंढरीनाथ जी का। आषाढ़ी कार्तिकी भक्त जन येती चंद्रभागे मध्ये स्नान जे करती। लाखों भाविक वारकरी भक्त आएंगे चंद्रभागा में स्नान करने के लिए, और इन सभी को दर्शन देने के लिए पंढरपुर धाम से, हमारे प्रभुपाद घाट से पंढरीनाथ जी प्रस्थान करेंगे पुंडलिक मंदिर की ओर, और पुंडलिक को भी दर्शन देने जाएंगे। पुंडलिक आछे भेटी परब्रह्म आलेगा, और साक्षात पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ उनको दर्शन देकर पुंडलिक के द्वार पर जाएंगे, पुंडलिक मंदिर तक जाके फिर वापस आएंगे। पुनः वापसी आने के उपरांत प्रभुपाद घाट पर चंद्रभागा की आरती होगी, विशेष आरती, जैसे गंगा आरती होती है हरिद्वार या प्रयागराज वहां पर, ऐसे चंद्रभागा की आरती होगी। गुरु महाराज, भक्ति प्रेम महाराज, परम पूज्य राम गोविंद महाराज, परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, कई ऐसे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा फिर जब नौका विहार चंद्रभागा की आरती होगी तो फिर सबसे महत्वपूर्ण उत्सव आदिवास प्रारंभ होगा। उत्सव का आदिवास 27 प्रकार के अलग अलग व्यंजन के द्वारा गुरु महाराज की व्यास पूजा का आषाढ़ी एकादशी का आदिवास उत्सव प्रारंभ होगा। और आदिवास उत्सव के बाद भू वैकुंठ प्रकल्प, भू वैकुंठ योजना की हमें जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार कंस्ट्रक्शन हो चुका है, आप सभी ने जो सहकार्य किया आर्थिक धनराशि के द्वारा, उसका किस प्रकार उपयोग करते हुए पंढरपुर मंदिर का स्टेटस क्या है अभी, उसका आपको जानकारी दी जाएगी। और उससे आगे सभी को अपना हृदय थाम कर बैठना होगा वहां पर, क्योंकि जिन सीता माता ने 40 वर्ष से अधिक पंढरपुर धाम में क्षेत्र सन्यासी कह सकते हैं, पंढरपुर धाम से सीता माता कहीं गई नहीं, सीता महारानी 40 वर्ष उन्होंने पंढरनाथ की सेवा की। उनके जीवनी के ऊपर आधारित एक नाट्य लीला प्रस्तुत की जाएगी, पंढरीची सीता रानी, पंढरपुर की सीता रानी। 40 से अधिक भक्त एकत्रित आकर उन्होंने सीता माता की पूरी जीवनी, उनका पूरा जीवन चरित्र अध्ययन करके उसके ऊपर उन्होंने नाट्य लीला की। तो इस नाट्य लीला में भाग लेना है तो फिर पंढरपुर पहुंचना ही होगा 5 तारीख शाम को ठीक 7:30 बजे। और फिर इसके उपरांत सभी के लिए प्रसाद और एकादशी की तैयारी करने के लिए अलग अलग सेवाएं। फिर 6 जुलाई को प्रातःकाल राधा पंढरीनाथ की मंगल आरती, फिर सभी बैठकर गुरु महाराज के सानिध्य में जब जो मुख्य उत्सव आषाढ़ी एकादशी और व्यास पूजा का मुख्य दिन 76वीं व्यास पूजा, तो उस दिन जपा जपा टॉक महाराज श्री देंगे। फिर श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा स्टेज के ऊपर होगी और व्यास पूजा का उत्सव प्रारंभ होगा। गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा स्वस्ति वाचन, फिर गुरु महाराज को ग्रंथ अर्पित किया जाएगा, व्यास पूजा बुक। आप सब, आशा है आप सभी ने श्रद्धांजलि लिखी होगी। शिष्य का एक कर्तव्य होता है एटलीस्ट साल में एक बार
अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पण करें। शब्दांजलि है ये शब्द, ध्यान रखिए। मुझे कल एक भक्त याद दिला रहे थे, प्रभु जी कई बार भक्त लोग कहते हैं श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि नहीं, शब्दांजलि। तो शब्दांजलि। और कभी कभी इतना व्यस्त कार्यक्रम में सभी को बोलने का अवसर तो प्राप्त नहीं होता। कुछ वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनको ही प्राप्त होता है, या कई गिने चुने जिनका नंबर लग जाए वही आ जाते हैं। मगर आप ये मत सोचिए कि गुरु महाराज उनका ही सुनते हैं। वो ग्रंथ जो लिखा हुआ व्यास पूजा का ग्रंथ है, वो प्राय 2 महीनों तक गुरु महाराज के बैग में ही रहता है और गुरु महाराज के साथ ट्रैवल कर। इतना बड़ा ग्रंथ है फिर भी। और वो पूरा ग्रंथ गुरु महाराज क्या करते हैं, लेकर अपने बैग में, निजी बैग में रखते हैं, बुक बैग में। और हर एक शिष्य ने लिखी हुई श्रद्धांजलि खुद पढ़ते हैं, और क्या चाहिए। हर एक। तो फिर सातपुर से हो, या फिर नोएडा से हो, या ऑस्ट्रेलिया से हो, या न्यूजीलैंड से हो, हर एक शिष्य के द्वारा लिखी गई श्रद्धांजलि स्वयं गुरु महाराज उसको रसास्वादन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ग्रंथ अर्पित किया जाएगा। फिर सभी भक्त वहां पर गुरु महाराज को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। और श्रद्धांजलि के उपरांत गुरु महाराज अपना आषाढ़ी एकादशी का मुख्य संदेश, आशीर्वचन प्रवचन करेंगे सारे शिष्यों के लिए। आदेश देंगे व्यास पूजा के दिन गुरु महाराज क्या हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, क्या हम हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसका आशीर्वचन। फिर गुरु महाराज के चरण कमलों का पाद अभिषेक होगा, पाद पूजा, 56 भोग गुरु महाराज को अर्पित किए जाएंगे, राधा पंडरनाथ का एकादशी का प्रसाद, उसके उपरांत महाआरती, और फिर एकादशी अनुकल्प प्रसाद। ध्यान रखिए, आने वाले रविवार को, 6 दिन बाद है फिर भी, रविवार को ये व्यास पूजा का उत्सव है। उस दिन 12 बजे तक सभी भक्तों को उपवास भी करना है। जो भक्त पंढरपुर नहीं आ रहे, वो अपने अपने लोकल मंदिरों में इस व्यास पूजा उत्सव का आयोजन करना महत्वपूर्ण है। आपके नजदीक अगर मंदिर नहीं, तो घर में भी आप कई सारे भक्तों को बुलाकर, अपने परिवार के सदस्यों को बुलाकर घर में भी ये उत्सव हमको मनाना है उपवास के साथ। और फिर महाआरती के उपरांत आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संध्या काल, एकादशी है तो संध्या काल में पुनः विठल रुक्मिणी का महाअभिषेक होगा। देखिए, विठल का धाम है तो उनका अभिषेक, उनका उत्सव है। जैसे जन्माष्टमी में राधा कृष्ण का अभिषेक होता है, तो आषाढ़ी एकादशी के दिन विठल रुक्मिणी का अभिषेक होगा शाम को, संध्या काल, शाम ठीक 6 बजे। उसके उपरांत भू वैकुंठ के सभी सहायक, उनका धन्यवाद। फिर पुनः कथा कीर्तन, और 8 बजे राधा पंढरीनाथ का विशेष दीपोत्सव होगा। राधा पंढरीनाथ दिए में सजेंगे, जिस फूलों में सज रहे हैं, ऐसे दिए के दीपों में सज रहे हैं श्री राधा पंढरीनाथ। दीपोत्सव और गुरु महाराज के द्वारा सुंदर कीर्तन, और फिर रात के 12 बजे तक ये उत्सव और कीर्तन चलते रहेगा। और द्वादशी के दिन, अगले सोमवार को, सभी प्रसाद लेकर अपने अपने स्थानों पर जाना है। नहीं जाना है तो पंढरपुर धाम में भी रह सकते, वो वैकुंठ सेवा भी कर सकते, ऐसी भी व्यवस्था है। अगर हमेशा के लिए रोज हमको वानप्रस्थ लेना है, रोज हमें ब्रह्मचारी बनना है, रोज हमें संन्यास लेना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी व्यवस्था पंढरपुर धाम में की जाएगी। रोज हमें भी क्षेत्र संन्यास लेना है, हम भी पंढरपुर में धाम में रहकर गुरु महाराज के इस धाम में सीता महारानी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी सेवा करेंगे, ऐसी भी व्यवस्था है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस सेवा के लिए। और जो भी भक्त दीक्षित है, उनका एक कर्तव्य होता है कि व्यास पूजा के दिन गुरु को अपनी विशेष रूप से गृहस्थों के लिए यथाशक्ति हमें दक्षिणा देना, दान देना सबसे महत्वपूर्ण है। हम देखिए, कई बर्थडे में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं क्या, नहीं जाते गिफ्ट। फिर हम तो गुरु के बर्थडे में जा रहे, गुरु के जन्मोत्सव में जा रहे, और गुरु तो स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग रहे। धाम सेवा, वैष्णव सेवा, वारकरी सेवा, अन्नदान, प्रसाद वितरण, कंस्ट्रक्शन, इसके लिए तो हमेशा हमें मांगा जाता है। तो आप सोच रहे हैं क्या प्रोजे, हर बार पैसा पैसा पैसा। ये पैसा देकर हम भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे,
भगवान हमें सेवा में लगाकर हमें उपकार कर रहे हैं, या हमारी धनराशि को पवित्र किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। नहीं तो सारा यहाँ का रहा यहीं पर छोड़ के जाना है। और मैं विशेष रूप से हमारे भक्तों को बताता हूँ, पैसा इतना कमाइए और भगवान की सेवा में लगाइए। पैसा कमाइए, गृहस्थों को बिना पैसे के चलने वाला तो है नहीं, क्योंकि तीनों आश्रम आपके ऊपर आश्रित है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये तीनों आश्रमों पर आश्रित, ये तीनों आप गृहस्थों के ऊपर आश्रित है। मगर भगवान हमें इस सेवा में लगाकर हमें पवित्र करा रहे हैं उस धन को। और भगवान को हम देकर, हम भगवान के उपकार नहीं, भगवान हमारे ऊपर उपकार कर रहे, सेवा में लगाते हुए। तो आपके लोकल अधिकारी अलग अलग स्थानों पर है, उनको हमने सूचित किया है। पंढरपुर धाम में हर रोज लाखों भक्तों को जो प्रसाद वितरित होगा, वारकरी भक्तों को, उसके लिए आप धनराशि या साहित्य, ग्रेन्स जो भी है, भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने चैट बॉक्स में नंबर भी लिखा है, उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में जो नंबर लिखा है, उस नंबर पर भी आप संपर्क करके उनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार आप ये धाम की सेवा कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में देखेंगे एक नंबर लिखा गया है, वो नंबर आप कॉपी करके रख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, और आप उनको संपर्क करके सेवा कर सकते हैं। या आपके जितने भी लोकल अधिकारी है, हमारे भक्त है, या आपके मंदिर के अधिकारी है, उनको भी हमने सूचित किया है। अपने अपने लोकल मंदिरों में आप इस सेवा में भाग ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो चुका है। तो पुनः हम याद दिला रहे, कल से, कल जो पहला सेशन होगा गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन का, उसमें सभी मंदिरों के अध्यक्ष और RSC, रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट्स या जोनल सुपरवाइजर्स, महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। तो पुनः कल प्रातःकाल ठीक 5 बजे गुरु महाराज के साथ जप और जपा टॉक के लिए उपस्थित रहेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।